इन 3 मामलों में पुरुषों को महिलाओं से हमेशा बचकर रहना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात है स्त्रियों को पुरुषों से कम समझना। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में ऐसी 4 बातें बताई हैं जिनसे पुरुषों को हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो महिलाओं की ये 4 बातें इग्नोर कर देते हैं तो उन्हें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पुरुष स्त्रियों को खुद से कम समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि महिलाएं कमजोर होती हैं, जबकि चाणक्य कहते हैं स्त्रियों में साहस पुरुषों के मुकाबले कई ज्यादा अधिक होता है। इसके अंदर इतनी शक्ति और क्षमता होती है कि वो बिना डरे हर परिस्थिति का सामना बहुत आसानी से कर सकती हैं। आचार्य चाणक्य की माने तो कभी भी अपने घर की महिलाओं को किसी दूसरे पुरुष के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना ना तो स्त्रियों के सम्मान के लिए अच्छा होता है और ना ही आपके लिए और ना ही आपके परिवार के लिए। इससे लोग आपको ही कमजोर समझकर इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने घर की इज्जत को किसी और के आगे नहीं परोसना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार पुरुषों को हमेशा ऐसे स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए जिन्हें अपने मान सम्मान की कोई फिक्र नहीं होती। कहते हैं दुनिया में सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता, खास तौर से स्त्रियों के लिए। ऐसे में जिस स्त्री को इस बात का ख्याल नहीं, उसे चाणक्य नीति में चरित्रहीन स्त्री कहते हैं, क्योंकि उसे ना तो अपनी इज्जत की परवाह होगी और ना ही आपकी। ऐसे में आपका ऐसी स्त्री के साथ उठना बैठना या फिर बात करना आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। दोस्तों, ये तो थी महिलाओं की वो बातें जिन्हें पुरुषों को बचकर रहना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, आचार्य चाणक्य ने महिलाओं की कुछ ऐसी इच्छाओं के बारे में भी बताया है जो उनमें पुरुषों से कई गुना ज्यादा होती हैं। आचार्य चाणक्य का मानना है कि पुरुषों की उपेक्षा स्त्रियों में प्रेम पाने की इच्छा 8 गुना ज्यादा होती है, खास तौर से पति से। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अपनी शर्म और संस्कारों की वजह से वो इस बात को अपने पति से नहीं कह पाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इस बारे में अपने पति से खुलकर बात करने लगेंगी तो उनके परिवार की मान मर्यादा और संस्कारों पर आंच आ जाएगी और अपनी सहनशीलता के चलते सब कुछ सहन कर लेती हैं और सारी बातें अपने मन में रखती हैं। वहीं चाणक्य ने स्त्रियों के साहस की भी बात बताई है। उनका मानना है स्त्रियों में पुरुषों से 6 गुना ज्यादा साहस होता है। चाणक्य कहते हैं महिलाएं बचपन से ही साहसी होती हैं। शायद यही वजह है कि बड़ी होने के बाद वो नए जीवन में चली जाती हैं और एक नए जीवन को जन्म दे पाती हैं और इसीलिए उन्हें आदि शक्ति भी माना जाता है, क्योंकि उनके जितना साहस संसार में किसी भी पुरुष के पास नहीं होता। और आजकल तो हम सभी देख रहे हैं कि अगर एक स्त्री चाह ले तो वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अगर वो घर संभालने के लिए बाहर निकलती है तो देश भी संभाल रही है और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करने में सक्षम है। आचार्य चाणक्य के अनुसार महिलाओं में पुरुषों से 4 गुना ज्यादा शर्म होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि औरतें ज्यादा शर्मीली होती हैं, इसलिए किसी काम को करने से पहले वो 10 बार सोचती हैं, बार बार उनके बारे में सबसे पूछती हैं और तब जाके किसी रिजल्ट पर आती हैं। लेकिन पुरुषों को उनकी इस बात को पूछने की आदत को उनकी कमजोरी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अगर वो आपसे किसी बारे में पूछ रही हैं तो समझ लीजिए कि आप उनके लिए खास हैं। ऐसे में उन्हें कमजोर समझना आपकी ही बेवकूफ़ी होगी। वैसे आपको बता दें, शर्म को स्त्रियों का गहना बताया गया है। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्रियों को खाना खाने की इच्छा ज्यादा होती है। जी हाँ, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों से दुगनी भूख लगती है। दरअसल औरतों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है।
घर के काम के अलावा उन्हें अपने बच्चों की देखभाल भी करनी होती है और पति का भी ध्यान रखना होता है, बड़े बुजुर्गों को भी देखना होता है। इन सब की भाग दौड़ने में भूख ज्यादा लगती है और आजकल की स्त्रियां तो ये सब काम करके ऑफिस भी जाती हैं। हालांकि आजकल कुछ महिलाएं अपने फिगर के चक्कर में खाने को नजरअंदाज कर देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियां और बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि जब भी आपको भूख लगे खाना ज़रूर खाएं, अपनी भूख को नज़रअंदाज करने की गलती ना करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी चाणक्य नीति द्वारा बताई गई ये बातें ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।